हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टार के यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आप सभी को पता है सीटेट एग्जाम हुआ अगस्त में, 20 अगस्त को उसकी जो आंसर की है वो भी रिलीज हो गई है। अब काफी लोगों का क्वेश्चन है कि सीटेट जो है उसका रिजल्ट कब तक आएगा और नेक्स्ट सीटेट के कुछ क्वेश्चन हैं काफी लोगों के मन में, तो वो क्या है, कैसे सोल्यूशन रहेगा उनका, तो उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है, आपको पता है जो अगस्त में हुआ था 20 अगस्त को एग्जाम, उसका जो रिजल्ट है वो भी पेंडिंग है। तो सीधा सीधा पॉइंट आता है कि अगर आंसर की अभी आई है तो रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए सिंपल सा पॉइंट है, रिजल्ट जो आपका बनता है वो बनता है अब सितंबर लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट वीक जो आपका है उसमें बनता है, जिसको एक्सपेक्टेशन जो डेट कही जा रही है वो कही जा रही है 28 सितंबर। तो आप इसको मान के चल सकते हैं 28 सितंबर को आपको सीटेट का रिजल्ट देखने को मिले, और रिजल्ट इसी तारीख के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जैसे कोविड से पहले सीटेट साल में 2 बार हुआ करता था, अब की बार भी वही चांस है कि सीटेट साल में 2 बार हो, जिसकी वजह से सीटेट अपने आप में इस चीज को, पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने के लिए कार्यरत है। इवन आप देख भी सकते हैं कि एग्जाम हुआ ऑफलाइन करा दिया ताकि एग्जाम को लंबा ना खींचा जा सके। पहले आपने देखा ऑनलाइन को एग्जाम कराने में लगभग 1 महीने का समय लगता था, उसको छोटा करके एक ही दिन में एग्जाम कराया गया और आंसर की भी लगभग 2-4 से 5 दिन के डिले में आई, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ऑन टाइम है। कुछ क्वेश्चंस पे काफी चैलेंज जाने वाले हैं, 5 या 4 नंबर पे कहीं ना कहीं जो आपको बोनस मिलने की चांसेस रहेगी। बोनस इस पॉइंट में क्योंकि उन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, हो सकता है वो चीजें अपडेट हो। तो अब रिजल्ट बनने की बात आती है और जो हमने बताया वो है सितंबर लास्ट वीक, और यही आपकी पॉसिबिलिटी रहने वाली है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन है अभी हमारे जो नेक्स्ट सीटेट है उससे रिलेटेड। तो इन शॉर्ट उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब सीटेट आएगा तब डिटेल डिस्कशन होगा, क्योंकि कुछ चीजें अपडेट हो सकती हैं, कहीं ना कहीं चांस रहती है हर बार। लेकिन पॉइंट आता है कि नेक्स्ट सीटेट इस साल में होगा या नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज है कि यस, देयर इज अ चांस कि सीटेट आपको एक और देखने को मिलेगा, जिसका आपको कम से कम आप मान के चलिए कि सीटेट जो आपको मिलेगा वो दिसंबर या फिर हम जनवरी के नाम से भी इसको कह सकते हैं। यह आपका 2023 और 2024, ये 2 महीने के कहीं ना कहीं आपको एग्जाम इसके बीच में देखने को मिलेगा, और आपको सीटेट 2023 दिसंबर या फिर 24 जनवरी में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम पॉइंट करें कि नोटिफिकेशन, अगर हम कहते हैं कि भाई एग्जाम है तो एग्जाम कब तक हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं नोटिफिकेशन कब तक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो नोटिफिकेशन आपको जैसे ही यहाँ से रिजल्ट आपको सितंबर एंड तक, लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं आपको जो अक्टूबर है उसके मिड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने की पूरी कोशिश रहेगी कि यहां तक आपको देखने को मिल जाए। इसमें हो सकता है आगे 2 से 5 दिन का या 10 दिन का डिले हो, बिकॉज ऑफ रिजल्ट, कि अगर रिजल्ट की डेट आगे पीछे होती है तो उसकी वजह से यहाँ पे भी चांसेस रहेगी कि इस चीज को आगे पीछे नोट किया जाए। उसके अलावा बात करते हैं कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम कब से, जो एग्जाम फॉर्म है वो कब से फिल होंगे या कब से अवेलेबल होंगे। तो जैसे ही हमने अब तक देखा है कि सीटेट का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद तुरंत ही वो अवेलेबल भी हो जाता है। तो इसको भी आप अक्टूबर मान के चलिए कि आपके पास कंप्लीट अक्टूबर है जिसमें आपको कभी भी ये चीजें देखने को मिल सकती है, और मिड अक्टूबर के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं कि आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिले। उसके बाद आता है क्वेश्चन की, जैसे हमने देखा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो कोविड से पहले ऑफलाइन होता था, कोविड के दौरान उसको ऑनलाइन कर दिया गया, तो फिर से अब की बार ऑफलाइन किया गया। तो क्या चांस रहेगी अब की बार कि आपका एग्जाम का जो मोड है वो क्या बने। तो एग्जाम का जो मोड बनने वाला है वो भी चांस रहेगी ऑफलाइन, क्योंकि अगर इनको ऑनलाइन शूट कर रहा होता तो उस केस में इसको चेंज नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन में डिफिकल्टी फेस आ रही थी। एक तो पूरे इंडिया में कंडक्ट कराना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसके बाद एग्जाम देने वाले भी अपने आप में 25 लाख 30 लाख के बीच में जा रहे थे, और बार बार अलग अलग शिफ्ट्स में कराने के बाद नॉर्मलाइजेशन जैसे केसेस भी देखने को मिले। तो ये कहीं ना कहीं डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, जिसको कम करने की वजह से ऑफलाइन का पैटर्न वापस फॉलो किया गया। तो अब की बार
ये चेंज क्यों करें, ऐसा कोई उनके पास स्पेसिफिक रीजन नहीं है या फिर कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो आपको एग्जाम का जो मोड मिलेगा वो भी ऑफलाइन ही देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आज से पहले तक सीटेट ने इंट्रोड्यूस नहीं की और ना ही अब भी चांस रहेगी कि ये इंट्रोड्यूस की जाए। उसके बाद कि एग्जाम का मंथ, देखिए हमने एग्जाम का मंथ पहले ही बता दिया है कि आपका जो एग्जाम का मंथ होगा वो दिसंबर और जनवरी में जाने वाला है, जिसमें आप मान के चल सकते हैं 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में ये जो लगभग टाइम फ्रेम बनने वाला है, उसी में आपको सीटेट का दोबारा से एग्जाम देखने को मिलने वाला है और एग्जाम मंथ भी वही रहेगा। सिलेबस, तो सिलेबस में अभी अगर डिटेल डिस्कशन करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसका डिस्कशन हम तब करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम का हमारे पास डेट्स होंगी या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर्ली एक फॉर्मेट हमारे पास रेडी होगा कि एग्जाम की प्रिपरेशन कितने दिन में हमें करनी है। तो उस टाइम पे सिलेबस डिस्कशन जरूरी बन जाता है। यहाँ पे पॉइंट एक बनता है कि क्या सिलेबस चेंज होगा, तो देखिए अभी ऐसी कोई आसार नहीं लग रही कि सिलेबस चेंज हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू और रहे गत वर्ष या फिर कुछ चेंजेस आते रहने की वजह से कुछ मॉडिफिकेशन जरूर देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको सिलेबस में कुछ नए पॉइंट्स ऐड मिलेंगे। और हम कह सकते हैं कुछ इसलिए भी पॉइंट ऐड किए जाएंगे क्योंकि जैसे आपने इस बार साल में देखा या फिर हम कह सकते हैं जो अगस्त सीटेट रहा तो उसमें लेवल को आपने डिफरेंस देखा है। तो लेवल डिफरेंस होने की वजह से जो इन डेप्थ जाने वाले टॉपिक हैं जो पहले ऑनलाइन के टाइम में स्टार्टिंग में देखने को मिले, जो फॉलोड पैटर्न था वो ना फॉलो करके कुछ डेप्थ बढ़ाई गई, लेंथ बढ़ाई गई क्वेश्चंस की। तो ऐसी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं सिलेबस को थोड़ा डेप्थ में बना दिया गया। एक टॉपिक देने के बाद उसके अंदर काफी डीप में या फिर हम कह सकते हैं डिटेल डिस्कशन की रिक्वायरमेंट रहेगी और कुछ नए पॉइंट्स भी ऐड होंगे। तो सिलेबस को हम ये नहीं कह सकते कि चेंज होगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखा जाएगा। वो मॉडिफिकेशन क्या होगा कि डेप्थ, टेक्निकल स्किल हम कह सकते हैं वो बढ़ा दी जाएगी। तो इस तरह की चीजों को देखने को मिलने वाली है। अदरवाइज आपका सिलेबस फिक्स है अभी तक के केस में और वही आपको देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक के जो डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में उनका समाधान हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक हमारी तरफ से आप लोगों के लिए अपडेट है कि आपने पहले भी वीडियो में अगर पूरी देखी होगी तो लास्ट में हमने एक बताया था कि हम एक आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आ रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट फ्री के बराबर कॉस्ट में, और ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। चाहे एग्जाम आप टीचिंग लेवल पे किसी भी जगह दे रहे हो, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, महाराष्ट्र टेस्ट हो या फिर रीट हो, ऐसे एग्जाम्स के लिए आपको जरूरत पड़ती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में साइंस स्पेशली आपको दिक्कत देती है, तो उसमें एक डिस्कशन बैच हमने स्टार्ट किया है जिसकी कॉस्ट आपको बहुत ही कम मिलने वाली है। और ये आपको जो कोर्स मिलेगा ये मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पे। इसकी एक बेसिक सी डिटेल हम देख लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है जिसका टारगेट है जूनियर तक का, तो 6 to 8 की साइंस जो है स्पेसिफिकली हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेवल हमारा थोड़ा अच्छा रहने वाला है ताकि आपको उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। रही बात वैलिडिटी की, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी, वीओडी बैच रहेगा ये पूरा। लाइव सेशंस भी हम कुछ लेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स के ऊपर, या फिर हमारा कोई भी रिक्वायर्ड टॉपिक होगा तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं लाइव बैच में। वैलिडिटी जैसे मैंने बताया 1 ईयर रहेगी। जो प्राइसिंग है वो 249 है, लेकिन इसको घटा के 89 किया हुआ है। लेकिन वेलकम ऑफर के साथ साइंस एनसीईआरटी अगर आप कूपन लगाते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपके लिए फ्री के बराबर हो जाता है और ये वैल्यू बन जाती है 7 रुपीज। तो उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से जल्दी इनरोल करेंगे और मिनिमम प्राइस पे ही इसको बाय करेंगे और हमसे जुड़ेंगे इस बैच के थ्रू। इसमें अच्छा डिस्कशन होगा। एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 6 स्टार्ट होती है, 8th लेवल तक जाएंगे और आगे 9th को भी टच करने वाले हैं। 9th के भी कुछ टॉपिक रहेंगे क्योंकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो इसमें मेनली आप कह सकते हैं जूनियर लेवल तक या जो पेपर 2 है, सीटेट है, ऐसे एग्जाम्स है तो उस लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं। और ये पूरा जो बेस्ड होगा वो एनसीईआरटी का होगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो के जो क्वेश्चंस है वो क्लियर होंगे, साथ ही बैच की डिटेल्स भी आपको क्लियर हुएगी, तो आप जल्दी से इनरोल करेंगे बैच को और हमसे भी जुड़े रहेंगे हमारे चैनल पे, और सब्सक्राइब करेंगे अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, और शेयर करेंगे हमारे दोस्तों के साथ। थैंक यू।